यादव दूसरा है यहाँ। ऑल राइट, शक्ति यादव पहले वाजपेयी जी के आरोप पर जवाब दीजिए कि बहुत सारे एमएलए और बहुत सारे एमपी जेडीयू के इनके पास जा रहे हैं, खुश नहीं है वो महागठबंधन में। शक्ति यादव। मानक जी, ये बौखलाहट है मजबूती का, जो विपक्षी दलों की एकता है। और बिहार के अंदर में जितने एक्सरसाइज, जितने उपद्रव भारतीय जनता पार्टी और सर्टेन प्लेटफॉर्म के कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो सबको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ये लोग जीत करके फिर दोबारा लौट के आने वाले नहीं हैं। जितने लोगों का नाम आप अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी बात, हमारे एक साथी ने कहा, आदरणीय शर्मा जी ने, कि आपके दल का नहीं है लोकसभा में। हम 2019 में नहीं जीत के आए, सत्य है, पर कभी 4 आप भी हुआ करते थे, कई राज्य में आपके भी शून्य हुआ करते थे। लेकिन हमारी शक्ति का प्रमाण यह है कि 6 सांसद राज्यसभा में आज भी हैं जो अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हैं, देश के हालातों की चर्चा करते हैं और आपको आईना ऐसा दिखाते हैं कि काफी पड़ जाते हैं। रहा सवाल विपक्षी एकता पर, बड़ी घबराहट है इनको। अरे बिहार के अंदर में जो पार्टियां एक साथ है, किसी के व्यक्तिगत किसी प्रकार की उनके अभिव्यक्ति से दल के अंदर और महागठबंधन में कोई बात है, ये भाजपा खोजते रहती है। कभी कहती है कि राजगीर में पोस्टर नहीं है। अरे भैया, राजगीर में नहीं है, कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, नहीं रहेगा। कोई मैंडेटरी नहीं होता, ये बात सबको पता होना चाहिए कि मैंडेटरी नहीं होता। जिस कार्यक्रम में नहीं जाते वो नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि संयुक्त रूप से जितने दल है सबके फोटो सरकारी के कार्यक्रमों में लगेंगे। दूसरी बात आपने कहा, एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहते हैं, ये कह रहे कि हम कहीं नहीं गए। हमारे जो है आदरणीय वाजपेयी जी, जरा याद कर लीजिए, या तो बाद में आए होंगे इस दल के अंदर में, जब गोधरा के सवाल पर आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनका हमारे नेता ही सम्मान करते हैं, क्योंकि जब वो हार गए थे तो राज्यसभा तक भेजा था और एक सम्मान का उन्होंने परिचय दिया था। और आप जब हटे थे तो कांग्रेस गठबंधन में राजद के साथ भी आपने चुनाव लड़े तो कई दलों में जाकर के। हम उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन यह कहना कि हम कभी नहीं, तो दूसरे लोग पलटी मारते, आप करवट बदलते हैं, जो हमारी बिहारी भाषा करवट बदलना इधर से उधर, तो वो तो अलग विषय है। दूसरी बात, मैं ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, देश में यूनिटी का क्या मतलब है, जरा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिनों को याद करिए। क्या कांग्रेस पार्टी देश से मजबूत नहीं थी? क्या सब लोगों ने एक होकर करके सत्ता नहीं पाई थी? 28 पार्टियां थे। ये मर्म तो आप जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को साफ अंदाजा लग चुका है कि वोट का शेयर जिन राज्यों में सशक्त और मजबूत दल है, उसकी हैसियत इनको पता है। और इनको पता है कि 24 में क्या होना है। 24 में जो नेस नाबूद होने की जो आहट की जो आपको पूरी आशंका है ना, वो स्पष्ट दिखेगी। और एक बात याद रख लीजिएगा, महागठबंधन की क्या है, ठीक है, तो कहा हमारे साथी दुबे जी ने, और उसके पहले हमारे साथी मित्र राजीव रंजन जी ने भी आपको बातें कही। मेरी ईमानदारी से एक बात को, देश कहां है, देश चाहता क्या है, देश की जनता क्या चाहता है? सर्टेन चीजों को सिर्फ प्रोपेगेंडा के माध्यम से देश के आप चीजों को आप नहीं स्थापित कर सकते हैं। हालात देश के किसान का, मजदूर का, युवा का। शक्ति यादव, सीधा सवाल सीधा जवाब चाहूंगा। सर्टेन लोगों की ठीक है, ईमानदारी से जब आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, आपने 2-3 बातें कहा, ईमानदारी से कह रहा हूं, एक और जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। कह दीजिए ईमानदारी से कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जब से चार्जशीट हुई है, तब से आपकी साथी जेडीयू में या नीतीश कुमार जी में कोई भी असहजता नहीं है, वो बिल्कुल असहज नहीं है, कह दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, और मेरी जो राजनीतिक तजुर्बा है 30 वर्षों का, हमारे राजीव भाई यहां बैठे हैं, पुराने साथी है, मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको कि कोई किसी प्रकार की कोई मन में जरा सा भी लेस मात्र का नहीं है। 6 वर्षों तक, 17 के बाद 6 वर्षों तक एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या प्राप्त किया इन्वेस्टिगेशन में? आपने कहा कि जो चले जाते हैं, जिन पर नेशनल करप्शन होने का, नेशनली करप्ट होने का जिन पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि एनसीपी करप्ट है। बार बार आप पूछ रहे थे दुबे जी से कि आप बता दीजिए करप्ट है कि नहीं। मैंने कभी कहा ही नहीं करप्ट है। सवाल ही कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा करप्ट है हम लोगों ने। लेकिन करप्ट का चार्ज आपने लगाया, और आप लगाते और फिर विड्रॉ भी करते हैं। मतलब आपकी सरकार और आपका गठबंधन सेफ है ना? आप ही करते हैं सब।
सरकार ही सेफ नहीं है। याद कर लीजिए गठबंधन 24 में जो आपने कहा ना अभी कि शादी कर, हमारे के शर्मा जी कह रहे थे कि वहां शादी की चर्चा हो रही थी, लेकिन शादी के साथ साथ राजनीतिक श्राद्ध जो होनी है 24 में, उसकी भी पटकथा वही दिन लिखी गई है। राजनीतिक श्राद्ध भी 24 में होनी है, वो अब की होनी है। ओके, के शर्मा रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ रहा हूं राजीव रंजन और अभय दुबे। के शर्मा बोलिए। देश के अंदर में देखिए, मैं तो पहले ही आपको गिना दिया कि आरजेडी का राजनीतिक श्राद्ध तो बिहार की जनता ने 2019 में ही कर दिया है। एक सीट नहीं दिया। अभी वो विधानसभा की बात कर रहे थे, विधानसभा में हम आप बरोबर है, एक ही सीट का अंतर है शक्ति जी, उससे ज्यादा नहीं है, एक ही सीट का अंतर है। बाकी आपकी राजनीतिक श्राद्ध तो ऑलरेडी बिहार की जनता ने कर दिया वहां पर, ठीक है। आप हाँ सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आपका श्राद्ध हो चुका है, पिंडदान हो गया है, चिंता मत कीजिए, ये तो कर चुके हैं आपके। अब रही है बात आगे की। अभी जो है गया में होता है, कहाँ चिंता कर रहे हैं, पर देश में कई जगह नहीं है भाजपा को पिंडदान, आपको गया में होगा, वही किया है, बिहार की जनता ने वही किया है आपका। अब आप चिंता ना करें। अभी जो है अभय जी बड़ी बात कर रहे थे हैं, तो अभी वो बता रहे थे कि ये उद्योगपतियों से ये वो, मैं पूछना चाहता हूं 2014 के पहले इस देश में कोई उद्योगपति थोड़ी ना था मानक जी। इस 2014 से पहले इस देश में कोई उद्योगपति नहीं था, सिर्फ एक गांधी परिवार उद्योगपति था, जो कि जिसके पास कोई धंधा नहीं था, एक ही उद्योग था उनका, भ्रष्टाचार का। वही 2014 के पहले इस देश में उद्योगपति थे, बाकी कोई नहीं था, और वही भ्रष्टाचार का उद्योग उनका चलता था। आज तक तो किसी को, देशवासियों तक को नहीं पता चला कि कौन सा उनका बिजनेस है, कौन सा धंधा है, और कई जो हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास कैसे आती है। 5 नेशनल हेराल्ड का मामला आपके सामने है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ये मत बोलिए 2014 में अभय जी भ्रष्टाचार के मामले में आपकी सरकार गई, भ्रष्टाचार के मामले में। और अभी यहां 3 दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बड़ी संवैधानिक की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का ये हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, ये हो गई है। तीनों की जबान खामोश है। अभी पश्चिम बंगाल में कल चुनाव हुआ है मानक जी, कल चुनाव हुआ है, 24 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं वहां पर ममता सरकार के अंतर्गत। कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं, ये आरजेडी, जेडीयू, ये कांग्रेस, ये सब की जबान बंद है। वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। एक बयान किसी का आया हो आप बताइए वहां को लेकर? सरेआम गोलियां चल रही हैं, तलवारों से कत्ल किए जा रहे हैं, बूथ लूटे जा रहे हैं, वहां पर जो है डब्बे जो है पानी में फेंक दिए जा रहे हैं, और वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी इनकी गठबंधन में है। अब ममता बनर्जी के विरुद्ध में कैसे बोलते, वरना सबकी लूटियां डूब जाएगी। तो आज ये जो दल हैं, ये अवसरवादी दल, इनको वहां लोकतंत्र नहीं दिख रहा है। तो इसलिए, जबकि मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, उनके कार्यकर्ता। अभय दुबे बोलिए, उसके बाद राजीव रंजन। लेकिन अभय दुबे बोलिए। इनके नेताओं, आज ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस ढंग से वहां गया, एक लाइन ना ममता बनर्जी ना आरजेडी, नीतीश कुमार अपने आप को बहुत बड़ा सुशासन बाबू के तमगा लगा के बैठे हैं। अभय दुबे, उसके बाद राजीव रंजन बोलिए। अभय दुबे है ना, क्या बिहार के लोग नहीं मरे हुआ? ये 14 के पहले का जिक्र कर रहे हैं मेरे साथी। हाँ, 14 के पहले का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जितने नीरव भाई हमारे, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक हॉस्टर्स 2014 के बाद ही भागे हैं। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में ही भागे हैं, पहले कोई नहीं भागा। उसके पहले जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, क्या हुआ? 2G कांड तो 2014 के पहले आपकी शासन में किए ना, करते रहे। ये कांड तो 2014 में आपकी शासन में हुआ। ये भ्रष्टाचार तो आपने करने दिया ना, पाया कि कोई अपराध ही नहीं था। ये नहीं, आपके पास भ्रष्टाचार तो उसके पहले आपके पीरियड में हुआ ना, अभी 2008-9 में हुआ हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट में। नहीं, आपने बताओ तो कैसे आपने भ्रष्टाचार करने दे दिया कि कोई भी भ्रष्टाचार कैसे कर लिया आपके शासनकाल में? कौन सी बैंक सिस्टम आपके चल रहे थे? चिदम्बरम कौन सा लोन बांट रहे थे और किसकी पर्ची पर लोन बट रहा था? ओके, के शर्मा एक सेकंड सुन लीजिए उनको, उन्होंने आपको सुना। के शर्मा सुन लीजिए प्लीज। इनसे ये 1 सेकंड चुप रहे। हाँ, फिर अब आप आगे, अब आगे आ जाइए साहब। ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? प्रधानमंत्री जी के पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करा दी इस सवाल पर।
कि प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए वहां अडानी को ठेके क्यों दिलाए प्रधानमंत्री जी, बताइए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो 38 शेल कंपनियां हैं, ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप है गंभीर आपके दोस्त पर खास, जिसको 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमवा दी, प्रधानमंत्री जी उसकी सच्चाई क्या है? तो बोलने को तैयार प्रधानमंत्री जी नहीं है। श्रीलंका में तो ये हुआ आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कि वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा कि हमको कोई विकल्प ही नहीं दिया गया था, भारत की सरकार ने कहा था अडानी को ही प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप आ जाइए चीन पर, चीन से $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है, जानते हैं? $100 बिलियन का हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। के शर्मा 20 सेकंड, फिर राजीव रंजन। तो के शर्मा जल्दी से 20 सेकंड। देखिए, मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं मानक जी, राहुल गांधी की सदस्यता इससे नहीं गई है। राहुल गांधी की सदस्यता उनकी बदजुबानी से गई है, उनकी बदतमीजी से गई है, एक समुदाय विशेष को अपमानित करने के लिए गई है, और साथ ही साथ इस अहंकार के लिए गई है कि मैं एक गांधी परिवार से आता हूं, ये देश मेरा बपौती है, मैं कुछ भी बोलूं। ओके, राजीव रंजन को लाइए। कानून मेरे ऊपर लागू राजीव जी आपकी बारी है, बोलिए राजीव जी। सबसे पहली बात तो यह है मानक जी, आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही करारा जवाब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी दे दिया है, और इसलिए गठबंधन के अंदर गांठें ढूंढना बंद करे भारतीय जनता पार्टी, पहली बात। और एलजेपी जैसी पार्टियां जिनका बंगला पहले से ही छत विक्षत है, दो हिस्से में बटा हुआ है, सीटों के मोल तोल के लिए खड़े होकर के बाजार में दाम लगाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत तरजीह नहीं मिल रही है, पहली बात। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो स्थितियां हैं, चाहे जितनी लंबी बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने खुद कई विवादित टिप्पणियां की, इस देश की मिट्टी तक को उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग पैदा होते थे हमारे प्रधानमंत्री होने के पहले, वो अभागे खुद को मानते थे, और गोडसे को सपूत बताने वाले भी इनके केंद्रीय मंत्री हैं। ये अद्भुत है, और मुझे हैरत होती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की जुबान नहीं खुली कि जिस गांधी को पूरी दुनिया मानती है, आज सहस्राब्दियों में ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं और उनके हत्यारे को इस देश के सपूत की संज्ञा देने वाले नेताओं के साथ भी ये खड़े दिखते हैं, इसलिए कि इस देश में केवल डिवाइसिव एजेंडा, एक विभाजनकारी एजेंडा। गांधी इस देश में सत्याग्रह, राजीव जी, 1942 का आंदोलन, सबसे इनएचिड है। राजीव जी देखिए, सवाल आज वही है जो बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं। मैंने शक्ति यादव से भी पूछा, आपसे भी पूछूंगा। मतलब गठबंधन में सब ठीक ठाक है, तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट से नीतीश कुमार या जेडीयू के एमएलए एमपी असहज नहीं है, साफ है ना ये? देखिए, बिल्कुल साफ है, और इसलिए साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, सही कहा शक्ति यादव ने कि 2017 से अब तक क्या कर रहे थे आप? पापड़ बेल रहे थे, क्या कर रहे थे? आपकी एजेंसियां तो आपकी अलाई है, उनको कम से कम लॉजिकल कंक्लूजन पर लाने के लिए तो कह सकते हैं, केवल लोगों को ब्लैकमेल करना है। जब अपोजिशन यूनिटी आपको तख्त से उतारने के लिए खतरनाक बनने लगे, तो आपने तेजस्वी यादव के खिलाफ वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं। वाजपेयी जी बोलिए। एक निवेदन है राजीव रंजन जी से, प्रवक्ता के नाते बोलने से पहले अगर आरोप लगाएं तो सोच लिया करें। खरीद फरोख्त का हमारे ऊपर कौन सा एलिगेशन है? किसने आरोप लगाया ऊपर पर? आज तक तो कभी लगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, 15 साल से लालू प्रसाद यादव का राज है। प्लीज प्लीज तो सम्मानजनक तालमेल, सीटों का ही तालमेल होता है। प्लीज खरीद फरोख्त का हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना आप लगाएं प्लीज। नहीं, खरीद फरोख्त नहीं कह रहे। कहा उन्होंने? नहीं, वो कह रहे हैं आप अपना दाम लगवा रहे हैं। अरे नहीं भाई, अभी पूछे बोला, चलिए छोड़िए, ध्यान कह रहे हैं आप अपना दाम लगवा रहे हैं। क्यों दाम लगवाएंगे? किस चीज का दाम लगवाएंगे? मतलब सोचिए ना पहले, काय का दाम लगेगा? पॉलिटिक्स में कोई दाम की बात होती है? हॉर्स ट्रेडिंग होती है पॉलिटिक्स में, ये दाम लगाने का सिलसिला नहीं रखते हम लोग। नंबर 1, कोटे की सीटें मांगने का। आप ये राजीव जी इन्होंने आपको सुना, सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए। ना एक सेकंड, क्यों जाते हो? एक सेकंड सुन लीजिए, वाजपेयी जी को भी सुनिए जरा। हाँ बोलिए जी। हम ये कह रहे हैं कि 15 साल लालू प्रसाद यादव का राज था, 18 साल से नीतीश बाबू है। बिहार आज भी पिछड़ा है, एजुकेशन में सबसे नीचे, हेल्थ में सबसे नीचे, हॉस्पिटल में सबसे नीचे। मतलब कोई जनता बिहार की वोट देने जब जाएगी ना,
तो ये चीजें 30 साल से लगातार इन दोनों लोगों का राज है। किन किन दोनों का? लालू प्रसाद यादव हाँ। और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के साथ कौन था वाजपेयी जी? चीफ मिनिस्टर कौन रहा है जिंदगी भर? सीएम की जिम्मेदारी होती है क्या सारी? कैसी बात कर रहे हैं आप? स्टेट में अब प्राइम मिनिस्टर को आप घेर रहे हैं ना यहाँ सेंटर में। हाँ। राजनाथ सिंह की तो अरे नहीं भाई घेर रहे। आधी आधी सरकार अरे थी, क्या डिप्टी बातें सीएम कर बीजेपी रहे का था, मिलीजुली सरकार थी। स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड होता है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हेड है। अरे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर पे आरोप लगाएंगे, मतलब यूपीए और सरकार के घोटालों की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, यूपीए की और किसकी क्योंकि होगी? मनमोहन सिंह थे, देखिए सिर्फ कांग्रेस की है। बिल्कुल, और उन्होंने स्वीकार किया, मनमोहन सिंह ने अपने मिनिस्टरों के खिलाफ एक्शन भी लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, एनडीए में वो स्थिति नहीं आई है। और बिहार की जनता जब लोकसभा के वोट डालने जाएगी तो 30 साल का राज कहां पहुंचा है ये वो खुद महसूस कर रही है। और नीतीश कुमार से भी यही सवाल पूछा जाएगा। अब जो मीटिंग होगी कभी, उसमें बाकी जो पार्टियों के नेता हैं कहेंगे बिहार कहां पहुंचा लिया आपने, जो देश की बात कर रहे हैं। वो क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं वो तो उनके पूछेंगे? साथ हैं, वो तो क्यों विपक्ष के नहीं पूछा गठबंधन जाए? बना रहे और हैं। अगर नहीं तो आप पूछा पूछेंगे। जाएगा, अगर नहीं पूछा जाएगा तो हम सबको लेटर लिखेंगे कि पहले ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। शक्ति यादव 20 सेकंड, शक्ति यादव जल्दी से 20 सेकंड। मानक जी अभी हमारे साथ थे। वाजपेयी जी ने कहा कि 15 वर्ष और 17 वर्ष की चर्चा की। यही तो तकलीफ है उन वर्गों को, यही तो तकलीफ है उन शक्तियों को कि पिछड़े के नेतृत्व में बिहार के अंदर में जो सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर बिहार को आगे ले गए, यही तो इनको खटक रहा है। पूरे देश में राज कर गए, बिहार में के शर्मा 20 सेकंड, के शर्मा 20 सेकंड। देखिए मानक जी, आपने आज जो डिबेट का इशू रखा था, आपका डिबेट का इशू बिल्कुल सही है। सारी मीडिया रिपोर्ट्स है। कल ही मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया रिपोर्ट है। कल ही तेजस्वी यादव के घर में खूब जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो भी जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच में बाढ़ के इशू के लेके। तो बहुत सारा विवाद है वहाँ पर, और इसलिए आपने जो विषय लिया, आपके रिपोर्टर ने आपको सही जानकारी दी होगी उसकी कि जो विवाद है। इसके अलावा और भी तमाम विवाद आप पिछले कई दिनों नहीं, ओके, ऑल राइट। देखिए हाँ, ये आपको सूट करता है।